समझ सकता है जांच का अनुसार उनकी जांच चलन के अनुसार अर्थात उसके पापों का फल। हमारे होने की सच्ची वास्तविकता ये है कि हमारा दिल भ्रष्ट है ना। और हम लोग क्या करते हैं, स्व बहाना करते हैं और आत्म समझौता कर लेते हैं, है ना। हम लोग अपने आप में ही क्या करते हैं, बहाना बना लेते हैं। हमारा हृदय ना जो एक प्याज के जैसा है, खोलो फिर खोलो फिर खोलो, बोलते हैं ना प्याज की लहर जो होती लहर, हम उसको है लेयर, उसको हम निकालते हैं, अंदर जो है ना फिर भी लेयर रहती है। बहुत हमारा दिल जो है ना इस टाइप का, ठीक है। और फिर इसको पढ़ो। क्या बोल रहा है पहला मनुष्य? जिस स्त्री को तूने दिया, तूने किसने दिया? तूने दिया और वही ने वो खिला दिया, मेरी क्या गलती है ना। यही होता ना। बच्चे जो है ना, एक बच्चा जो है ना पानी गिरा देता है और पापा आते हैं, किसने गिराया? किसने? पापा ने खुद देखा कि भाई बच्चे ने गिराया, वो क्या बोलता बच्चा? उसने। हम लोग को भी है ना, जो अगर पूछा जाए क्यों किसने किया ये, उसने, तुरंत जो है ना उंगली उठ जाती है दूसरे के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत अपने आप में बहाना बना लेते हैं। कभी अगर आप लेट आओगे ना चर्च में, आप मान लो लेट हो गए, तो आप पहले से प्लानिंग बना लोगे कि पास्टर साहब से मैं क्या बोलूंगा, है ना। रास्ते में तुरंत दिमाग में आ जाता है लेट होने से पहले ही कि भाई मैं क्या बोलूंगा पास्टर साहब से, है ना। होता ना ऐसा, ये स्वयं, ये हमारा मन है। हमको ऐसा लगता है कि हम सच सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, परंतु ऐसा सही नहीं होता है ना। फिर हम क्या करते हैं, कोई गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, तो क्या करते हैं फिर हम खीला, पैर में खीला लग गया, दर्द हो रहा है ना, तो हमने क्या करी उसमें बैंडेज बांध दी। फिर थोड़ा सा अच्छा लगा तो और बैंडेज बांध लो, तो फिर क्या किया, है ना। तो हम भी है ना जो अपनी गलतियों में ऐसे ही बैंडेज बांध लेते हैं ताकि हमें दर्द ना हो। तो दर्द अंदर से आने वाला है ना, उसको हम दबा देते हैं हमारे मन में। सब लोग यहाँ पे अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं सही हूँ, बोलते हैं कि नहीं? कौन गलत है यहाँ पे? है कोई गलत है यहाँ पे? है बॉस इज ऑलवेज राइट, है बॉस गलत है ना। हम लोग अगर कोई आपको बोले आके, क्या नाम है, रेनू, बोले रेनू दीदी, बोले रेनू सिस्टर, बोले आप बड़े बेकार, मैंने आपको 1986 में ना जो ये करके देखा, आप बोलो अरे बाप रे, इसको कैसे पता है ना। क्योंकि आप पहले तो बोलोगे अरे आप क्या बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, आप मेरी बात ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप झूठ बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना। आप क्या करने लगोगे, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करने लगोगे, लेकिन मन में आप सोचोगे कि नहीं वास्तव में पता तो नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना, हमारा मन है धोखा देने वाला है, वो हर चीज दबाने की कोशिश करता है, छुपाने की कोशिश करता है ताकि किसी को पता ना चले। और हम क्या करते हैं, बैंडेज लगा देते हैं।
जो हमने गलती की, पाप किया, उसको दबा डालो, है ना। तो दबाया नहीं है, बाहर निकालना है, ठीक है। और अपने आप को क्या करते हैं, हम अपने आप पे ही दया करते हैं, ठीक है। और हम जो है सब कुछ क्या सोचते हैं, मेरे बारे में। पढ़ो इसको। हम लोग कैसे थे स्वभाव से ही, क्रोध की संतान, क्रोध के बच्चे हैं हम, ठीक है ना। और यह आध्यात्मिक मुद्दे की बात है। भ्रष्ट हृदय के लक्षण पता है क्या है? ये सब मेरे बारे में है। किसके बारे में? यातायात का नियम पता है आपको ना, क्या होता है उसमें, क्यों बनाए गए हैं? ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो। है? और एक्चुअली इसके पीछे राज पता है क्या है? वो ये है कि मैं पहले। क्यों बनाए गए हैं? है? मैं पहले पे 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 हटो 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 हटो, लोगों को निकलने दो, पे 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 पे। कोई हॉर्न बजा रहा, कोई टो कर रहा, कोई टो कर रहा, कुछ ऑटो वाला कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है हट जाओ, ट्रक वाला मो करते हुए आ रहा है। सब जल्दी जाना चाहते हैं ना सब, मतलब मैं, मेरे बारे में मैं, इसलिए ट्रैफिक रूल बना के बैठ जाए, यहाँ खड़ा हो जा, तू कोई भी हो, लाल लाइट पे। अगर आगे बढ़ा तो तेरे ऊपर हो जाए कार्रवाई। ये सब मेरे बारे में, हम अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए जो है ना, ये हमारे को रोकने के लिए ट्रैफिक रूल बनाए गए हैं। नहीं तो जो ताकतवर है ना, कमजोर को हटा देते हैं और वो खुद निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। संसार में सबसे बड़ा प्रेम किसका होता है? सबसे बड़ा प्रेम संसार में किसका? माँ का प्रेम। किसका प्रेम? तो माँ का प्रेम के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चाइना में, सॉरी जापान में ना, जो एक वो मानव ह्यूमन रिसर्च सेंटर है, मानव की जो एक्टिविटीज होती है ना, उसका रिसर्च करते हैं वो लोग, है। उसमें क्या होता है कि पहले समय में जब चाइना जापान का गुलाम था ना, तो उन्हें क्या करते थे कि वहाँ पे चाइनीज लोगों को खड़ा करके उनका खोपड़ी खोल देते थे यहाँ से पूरी, और ब्रेन में ना सुई घुसेड़ के, सुई ऐसे करके बोल देखते थे कौन सा पार्ट्स काम कर रहा है इसके द्वारा। ऐसे करके उन्होंने ह्यूमन रिसर्च सेंटर खोला हुआ था। तो उन्होंने एक डिसाइड किया कि हम काम करते हैं, माँ और बेटे का परीक्षण करते हैं। माँ और बेटे का कैसा, मतलब माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती, चलो देखते हैं। तो उन्होंने परीक्षण करने के लिए पता है क्या किया? सच्ची कहानी बता रहा हूं मैं। उन्होंने क्या किया कि 10 महिलाओं को उनके बच्चों के साथ बुला लिया और उनको, मतलब एक लोहे कमरे में, एक लोहे कमरा बनाया, उस लोहे कमरे में अंदर उनको बंद कर दिया। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की रखी बस, कि खिड़की से लोग देख सके कि भाई अंदर क्या चल रहा है। और सब 10 महिलाओं के हाथ में उनके बच्चे। इन्होंने क्या किया कि नीचे से आग लगाना चालू कर दी। नीचे से टीन का वो था, लोहे का, तो आग लगाना चालू की। जैसे जैसे गर्म हो रहा, बोला कैसे करके अपने बच्चों को संभाल रही, गरम गरम, बाप रे, और गरम, इतना तेज लौ हो गई, बहुत बहुत गरम हो गया, अब सहना ही बाहर हो गया। पता है क्या किया? क्या किया उन्होंने? हाँ, सभी महिलाओं ने 10 की 10 ने
बच्चों को नीचे रख के उसके ऊपर खड़ी हो गई है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, होता ही है। अपनी जान ज्यादा प्यारी लगती है। होता है ऐसा। और माँ अपने बच्चों को क्यों पालती है पता है? एक माँ ने अपने बच्चे को बड़ा किया, कैसे भी झाड़ू पोछा बर्तन करके बच्चा बड़ा हुआ, अच्छा पढ़ा दिया, बच्चे ने MBA कर लिया, अच्छी नौकरी मिल गई। और उसके बाद लड़के ने मालूम क्या किया, एक गरीब लड़की से उसको प्यार हो गया, गरीब लड़की से शादी कर लिया। और माँ को पता चला, बोले क्या मैंने इसीलिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था? क्योंकि माँ को पता चल गया कि मेरे हाथ कट गए हैं, क्योंकि मेरे लड़के ने बहू ले आया है। ठीक है ना? तो माँ अपने बच्चों को इसलिए पालती ताकि उनकी भलाई हो सके। फिर माँ क्या करती है, देखती है कि मेरी अब चल नहीं रही है, तो वो दूसरी चीज़ों में लिप्त हो जाती है, नशे में लिप्त हो जाती है, या किसी और चीज़ में, या डिप्रेशन में, या लड़ाई में, या झगड़े में, ऐसा वो कल चालू कर देते हैं। क्योंकि जो हकीकत है वो तो होनी ही है। ठीक है ना? क्योंकि हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। पता है ना, मन धोखा देने वाला है। ऐसा लगाता बताता जरूर है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, और बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे ऑडियो आते हैं माँ के बारे में, है ना? वो यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, इसमें उसमें, फेसबुक में नहीं आते। पर हम बड़े स्वार्थी लोग हैं, पता है आपको? एक बार एक जापानीज कैप्टन ने एक चाइनीज लड़की के साथ रेप कर दिया। और जब उसको पता चला कि वो स्त्री जो लड़की है वो गर्भवती है, उसको 3 महीने का बच्चा हो गया, तो उसने मालूम क्या किया, उसको बुलवाया। आप देख रहे हैं? उसको बुलवाया और टेबल पे लेटाया और उसका पेट काटा, उसका बच्चा निकाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये देखो, समझ में आ रहा? कितना बेकार आदमी था ना वो कैप्टन, था कि नहीं? क्या लगता है? बेकार था ना वो? बहुत ही बेकार आदमी था वो, बहुत बेकार। पर हमारे बारे में क्या? है संसार में ना, जो 8 जुलाई 2016 में 3:37 का ये वो है, पूरे संसार में एक दिन में 71,518 बच्चों का गर्भपात होता है। एक दिन में 24 घंटे में 71,000 बच्चों को पेट में काट के मार डाला जाता है। समझ में आया ना? ये गर्भपात है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एबॉर्शन। कौन अच्छा है, कैप्टन या हम? ठीक है ना? इतना। और हम लोग मालूम है, सब लोग चुप है ना? हम सब चुप है ना? और हम लोग अपना पैसा देते हैं, डॉक्टर साहब ये लीजिए पैसा, मेरे बच्चों को मार डालिए, है ना? हम लोग जाते हैं ना पैसा देने के लिए। अरे हमें किसी हालत में नहीं चाहिए, सब मेरे बारे में, मेरी खुशी, मुझे अच्छा रहना है, मुझे जीना है, मुझे ये करना है, अपने बारे में, है ना? सब लोग चुप है, क्योंकि तुम भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ। कोई अभी देखा आपने प्रोटेक्ट करने वाले? एक व्यक्ति ने अमेरिका में 35 लोगों को गोली मार दी थी, तो पूरे वर्ल्ड में हंगामा हो गया था कि इस व्यक्ति बहुत बड़ा दुष्ट है और इसने गोली मार दी है, ऐसे को फांसी दो, और ऐसे क्राइम नहीं होना चाहिए। सिर्फ 35 बच्चों को। और यहाँ पे 71,518 बच्चे 24 घंटे में मार डाले जाते हैं। कभी आपने देखा ऐसा कोई बोलते हुए अबॉर्शन रोको? सब चुप है, वो मेरे बारे में, आपके बारे में, हम सब ऐसे हैं।
हमारा जीवन ऐसा ही है। हमारा जो दिल है ना रोगग्रस्त है, अहंकार से भरा हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम आत्मशालीनता, आत्म प्रेम, आत्म गौरव, आत्मदया, आत्मधर्मी से भरे हुए हैं। हम अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं। हमारे अंदर ही हम अपने लिए दया करना चाहते हैं। हम अपने से प्रेम करते हैं, हम अपने ही घमंड करते हैं, हम अपने ही में शांति मतलब शालीनता दिखाते हैं अपने बारे में, सिर्फ मेरे 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 बारे में, स्वमान्यता, ये हमारा दिल है। हम ऐसे लोग हैं, समझ रहे हैं आप? तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और उसको काम करने दें। आपके दिलों में जो पवित्र आत्मा काम कर रहा है उसे करने दें। अगर आप रोना चाहते तो आप रो सकते हैं, क्षमा मांगना चाहते क्षमा मांग सकते हैं। प्रभु धन्यवाद, हमें अपने हृदय की वास्तविकता बताने के लिए। प्रभु हम सब अपने बारे में सोचते हैं, हम अपने बारे में प्रभु जी, हमने कभी पिता आपके बारे में या अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोचा, परंतु हम अपने बारे में सोचते हैं। हम सबके हृदय में आप मैं पवित्र आत्मा दे प्रभु, ताकि हम आपकी सच्चाई को गहराई से समझ सके प्रभु जी, और अपने हृदय को आपके लिए तैयार कर सके प्रभु जी। कि हमारा हृदय प्रभु जी हमारा नहीं बन तो आपका हृदय हो जाए प्रभु जी। और जो बीमारी है, जो धोखेबाजी जो हमारे हृदय में लगी है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, उसको हम अपने जीवन से मिटाना चाहते हैं। अब हम बैंडेज लगाना बंद करेंगे प्रभु जी, और हम रियलिटी को जानेंगे प्रभु जी। उन तमाम बुराइयों को जो हमने अपने जीवन में, अपने दिल में बना के रखा, उसको हम निकालेंगे प्रभु जी। उस समय आता है जब हम निकालेंगे प्रभु जी। हमें उसके लिए तैयार कर, सुसमाचार का सामना करने के लिए हमें तैयार कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे यीशु राजा, आपकी दया के लिए प्रभु, अनुग्रह के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। टी ब्रेक। चाय है बाहर की, चाय पी सकते हैं आप लोग। जल्दी से 5 बजे के आसपास